हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी एजुकेशन अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। ओके श्योर, सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। जैसे आप सभी को पता है तो आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम है। एंड प्लीज जिसको नहीं मालूम है प्लीज उनको शेयर कीजिए वीडियो कि उनका भी ये हेल्प हो सके। ठीक है, चलो जैसे कि बात करें लेक्चर्स की, तो आपको पता है कि फोर्थ चैप्टर चालू था जिस तरह का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जैसे कि हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर किया है। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर जिन बच्चों ने किया है उनके लिए ये सम बहुत इजी होगा, बट जिन्होंने नहीं किया उनके थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट इजी है। तो देखो हमने क्या फर्स्ट लेक्चर में थ्योरी पार्ट कवर किया था, सेकेंड लेक्चर में हमने सम देखा था एंड थर्ड लेक्चर में भी हमने एक सम देखा था। ठीक है, तो वो सम कुछ अलग अलग थे, भाई भी सम कुछ अलग अलग है। तो जितने होंगे उतने हम सम्स करेंगे, उससे क्या होगा हमारा प्रैक्टिस होएगा। अब प्रैक्टिस होएगा तो देखो आपके एग्जाम में जो आने वाला है वो बुक से आने वाला है, बाहर से तो आने वाला है नहीं। तो बुक से आने वाला है तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर से ही आएगा, और उसके अंदर से आएगा तो आपको स्कोर करने के लिए अच्छा होगा। तो आपको वो हिसाब से पढ़ने का है, वो लेवल से पढ़ने का है, वो स्ट्रेटेजी से पढ़ने का। ठीक है, तो आपको स्ट्रेटेजी यूज करना है, लेवल यूज करना है, माइंडसेट आपका यूज करना है। ओके ग्रेट, चलो जैसे कि बात करें लेक्चर्स की, तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 है एंड चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 12th स्टैंडर्ड बीके। तो ठीक है, हम सम्स करेंगे एंड सम्स में कुछ अगर आपको डाउट्स है, कुछ आपको कुछ भी होगा तो आप प्लीज मैसेज कीजिए, इंस्टा आईडी में आपको दे देता हूं, उस पर भी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं यार ना। आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो आपके जो डाउट्स है वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको मतलब डाउट्स कुछ नहीं होना चाहिए, आपका जो एग्जाम है वो एकदम मस्त अच्छा आना चाहिए, ग्रेट होना चाहिए। ओके चलो, तो लेक्चर स्टार्ट करें। चलो जैसे कि हमारे पास पहले क्वेश्चन दिया था, पहली बात आपको क्वेश्चन पढ़ना है। जब भी आप बीके सॉल्व करते हो तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको दिमाग खाली क्वेश्चन पे लगाना है, ना कि घर के प्रॉब्लम पे लगाने का है, ना कि दोस्त दोस्त कैसा है मेरा, दोस्त मेरा एग्जाम में क्या लिख रहा है, मैं एग्जाम में फेल होऊंगा पास होऊंगा। तो आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको पहले क्वेश्चन रीड आउट करना है। क्योंकि क्वेश्चन रीड आउट करते वक्त अगर आपने कहीं सोचा तो आप क्वेश्चन क्या गलत पढ़ लोगे और पूरा सम आपका हो जाएगा रॉन्ग, देन आपका टाइम जाएगा, आपका सम रॉन्ग जाएगा, तो वो चीज आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले माइंडसेट अपने क्वेश्चन पे रखना है एंड क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। बाकी बीके बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, एकदम इजी है। खाली आपके ऊपर है कि आपका माइंडसेट कितना ग्रो करता है। ओके श्योर है, चलो तो क्वेश्चन दिया हमारे पास, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ अनिल, सुनील एंड सुरेश हु वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। जैसे कि बात कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस में 3 पार्टनर्स थे, उनका हमें नाम दिया हुआ है अनिल, सुनील एंड सुरेश। ठीक है, ये 3 पार्टनर्स है एंड उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या इक्वल है। मतलब क्या इक्वल 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3, 3 पार्टनर्स है। अब एक एप्पल के मैंने 3 हिस्से किए तो 3 में से एक एक एक, मतलब तीनों को क्या करूंगा मैं इक्वल दे दूंगा। जैसे कि बात करूं ये एप्पल है, ये एप्पल है। ठीक है, एप्पल के 1 स्लाइस 2 स्लाइस एंड 3 स्लाइस। अब 1 स्लाइस को दूंगा मैं अनिल को दे दूंगा, 2 दे दूंगा सुनील को एंड 3 दे दूंगा सुरेश को। मतलब क्या इक्वल, तीनों को क्या मिल रहा है इक्वल 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 मिल रहा है, तो उनका रेशियो क्या है इक्वल है। ओके चलो, बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले टिक मार्क करना है। टिक मार्क इसलिए करना है कि आपको टिक मार्क करना है कि कहां कौन सा एंट्रीज कहां जाएगा, तो इससे क्या होगा बाद में आपको लिखते वक्त बहुत इजी पड़ेगा। पहले आपको टिक मार्क करना है, फिर आपको एडजस्टमेंट पढ़ना है, फिर जिस एंट्री के ऊपर एडजस्टमेंट है उस पर आपको स्टार बनाना है कि भाई इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो आपको क्या 3 लाइन कम से कम छोड़ना है उसको एंट्री मतलब एडजस्टमेंट करने के लिए। फिर आपको स्टार बनाने के बाद आप फिर धीरे धीरे पोस्टिंग करेंगे एंड उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे, फिर क्या करेंगे टैली करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले टिक मार्क करेंगे अपन क्रेडिटर्स, मतलब कि आपको किसी को पैसा देना है, आपके ऊपर कर्जा है तो कहां जाएगा लायबिलिटी में जाएगा, तो मैं यहाँ पे लायबिलिटी लिख दूं। बिल्स पेबल, आपको कुछ बिल्स पे करना है मतलब आपके ऊपर क्या कर्जा है तो कहां जाएगा लायबिलिटी में जाएगा, तो मैं लिख दूं लायबिलिटी में जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, जनरल रिजर्व, अब 13,500 क्या हुआ है जनरल रिजर्व है। अब मैंने आपको बता दें जनरल रिजर्व किसका होता है, जनरल रिजर्व ऑलवेज किसका होता है पार्टनर्स का होता है। ठीक है, आपको पता है। अब कौन सा पार्टनर्स कितना लेगा, भाई इक्वल रेशियो बोला है तो मतलब क्या 13,500 को डिवाइड बाय 3 कर दो, इक्वल इक्वल रेशियो हो जाएगा। अगर मैं 13,000 को डिवाइड बाय 3 कर दूं, 13,000 डिवाइड बाय 13,500 है ना, चलो 13,500 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 4,500। मतलब कितना, एक को कितना मिलेगा 4,500, एक आदमी को मिलेगा। तीनों को कितना मिलेगा 4,500 4,500 4,500। ओके चलो,
कैपिटल अकाउंट कहां पर जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि ऑलवेज कहीं भी कोई भी सम में आने दो, ये ऐसा अगर आएगा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज कहां जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। जो पार्टनर्स ने बिजनेस चालू करते वक्त पैसा लाया है, क्रेडिट साइड पे जाता है, तो ये कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ये तीनों। ओके, चलो। बैंक कहां जाएगा? असेट्स में जाएगा, क्योंकि आपके पास अगर बैंक में पैसा है तो आपके लिए क्या है? प्रॉपर्टी है ना बच्चों, तो बैंक का असेट्स में जाएगा। डेटर्स, अभी अगर आपको किसी से पैसा लेना है, आपको किसी से पैसा लेना है, वो आपके लिए डेटर्स है। तो अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो आपके लिए क्या? प्रॉफिट है, तो ये कहां पे जाएगा? असेट्स में जाएगा। लेस आरडीडी, अब लेस आरडीडी करके यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हमारे एडजस्टमेंट में दिया होगा आरडीडी कम ज्यादा तो हम लोग देखेंगे, मैं आपको समझा दूं कैसे करते हैं, ठीक है, बाद में बताता हूँ एडजस्टमेंट के बाद। फिर क्या बोले? कंप्यूटर, अगर आपके पास कुछ भी इक्विपमेंट है, कुछ भी प्रॉपर्टी, तो क्या? असेट्स है, तो असेट्स में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, सिंपल है भाई, असेट्स में जाएगा। मशीनरी असेट्स में जाएगा, प्रॉपर्टी है ना भाई। फर्नीचर प्रॉपर्टी है भाई, असेट्स में जाएगा। गुडविल असेट्स में जाएगा भाई, प्रॉपर्टी है भाई, मेरा मार्केट में गुडविल है, मतलब मेरा रेपुटेशन अच्छा है, तो मेरे लिए क्या? असेट्स है, मेरी प्रॉपर्टी है, वो चीज है। चलो अब करेंगे एडजस्टमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2019 सुरेश रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब 2019 में सुरेश क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। सुरेश बिजनेस छोड़ के जा रहा है। अब सुरेश बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो क्या होएगा? अब दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे कि भाई कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, एक नया अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद तो अपना प्रॉफिट शेयर रेशो बना के वो हिसाब से बिजनेस चालू करेंगे। तो जो पहले जो छूटा बचा कुचा है उसको क्या करना? लेवल करना पड़ेगा। तो लेवल करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है कुछ, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड कंप्यूटर भी रिड्यूस बाय 1900 रुपया। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग को मार्क कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार कर लिया, बिकॉज इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है, तो मुझे 3 लाइन छोड़ना है। देन कंप्यूटर को मार्क कर लिया, इसके ऊपर भी क्या एडजस्टमेंट है, तो 3 लाइन छोड़ना है। कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, पहले आप लोग मार्क कर लीजिए। डेटर्स, अब क्या बोला? डेटर्स वेयर ऑल गुड एंड आरडीडी वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, मतलब क्या? डेटर्स आपका सही है, डेटर्स आपका सही है, आपको रिजर्व में पैसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो डेटर्स में हम पैसा निकालते थे आरडीडी, बट इसमें क्या बोला है कि आपका डेटर्स सही है, आपके डेटर्स पे आपको कुछ भी पैसा निकालना नहीं है। तो जो ये 900 रुपये हमने निकाल के रखा था आरडीडी, उतना भी हमको निकालना है क्या? नहीं निकालना है। तो बाहर के कॉलम में कितना आएगा? 18,000 पूरा आएगा, बिकॉज इस बार क्या मेरे को आरडीडी निकालना ही नहीं, बट मैंने पहले से 900 रुपये निकाल के रखा है कि इन द फ्यूचर कुछ खर्चा हुआ तो मैं 900 से रिकवर कर दूंगा। बट इस साल क्या हुआ? खर्चा ही नहीं हुआ। वन एग्जांपल दे दूं कि सपोज मैंने इस साल पढ़ाई कर रहा हूं एंड नेक्स्ट ईयर में क्या करूंगा भाई, मुझे लग रहा है कि फीस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, स्कूल का फीस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो मैं उसके लिए क्या 1000 रुपये साइड में रख लिया। बट नेक्स्ट ईयर क्या हुआ भाई? फीस बढ़ा ही नहीं। अब जब फीस नहीं बढ़ेगा तो क्या वो 1000 रुपये मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है ना, मतलब मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट चीज है 1000 रुपया। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है भाई, 900 रुपये उन्होंने रखा था कि अगले साल कुछ खर्चा होगा तो मैं इससे रिकवर करूंगा, बट इस साल खर्चा ही नहीं हुआ, तो पूरा 18,000 बाहर आ जाएगा और जो 900 रुपये ये प्रॉफिट में आ जाएगा। और प्रॉफिट होगा तो कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड। आपको पता है ना कि जब भी प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, एंड जब भी आपके एसेट से लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। रीवैल्यूएशन का अकाउंट का एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अंडरस्टैंड? शॉर्ट। फिर क्या बोला है? मशीनरी भी रिवैल्यूएट, मशीनरी, अब मशीनरी पे स्टार कर दो भाई, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। चलो फिर क्या बोला है? गुडविल, अब गुडविल पे भी एडजस्टमेंट है, तो गुडविल को भी मैं क्या कर लूं? स्टार कर दूं। चलो फिर क्या बोला है? फर्नीचर वेयर सोल्ड, पहले फर्नीचर पे है तो मैं फर्नीचर को भी क्या कर दूं? स्टार कर दूं। चलो फिर क्या बोला है? एंड पार्ट पेमेंट ऑफ 15,000 वाज मेड टू सुरेश बाय आरटीजीएस। अब क्या 15,000 क्या किया है? पेमेंट किया है। किसको किया है? सुरेश को किया है। तो पहले 15,000 पेमेंट के तो कहां से करेंगे? बैंक से करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कैश तो है नहीं, यहाँ पे बैंक है, तो बैंक से करेंगे, तो बैंक को स्टार कर लो। बैंक को स्टार कर लिया। और क्या यहाँ पे फर्नीचर सोल्ड किया है। अगर फर्नीचर आपने बेचा है तो आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो कहां पे ऐड होगा? बैंक में ऐड होगा। तो मतलब बैंक पे डबल स्टार कर लो कि बैंक पे 2 एडजस्टमेंट है। चलो बैंक पे डबल स्टार कर लो फटाक से, पहले बैंक पे डबल स्टार कर लिया मैंने, बिकॉज इसके ऊपर क्या है? 2 एडजस्टमेंट है, तो मैं 2 स्टार कर लेगा, इसके लिए मेरे को 6 लाइन छोड़ना है। अंडरस्टैंड? चलो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ अनिल एंड सूर्य। आपको बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड द बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है। अंडरस्टैंड? चलो
तो जिस तरीके से मैंने बना लिया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अनिल एंड सुनील, क्योंकि रिटायर हो चुका है। अब रिटायर कौन हुआ है? रिटायर हो गया है कौन? सर्विस सुरेश रिटायर हो गया। तो हमने यहाँ पे बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो उसके कुछ फॉर्मेट है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। वैसे आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का एक और नाम है, इसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी ऑलवेज इसमें क्या होता है, जब भी आपको असेट्स से प्रॉफिट हो रहा है, जब भी आपका असेट्स का दाम बढ़ रहा है, तो आपको रिकॉर्ड यहां पे करना है। कहां पे करना है? क्रेडिट साइड में करना है। एंड जब भी आपका असेट्स का वैल्यू गिर रहा है, आपको असेट्स से लॉस हो रहा है, तब भी आपको कहां पे पोस्टिंग करना है? डेबिट साइड में पोस्टिंग करना है। बस आपको इतना ही इसमें समझना है, यही की पॉइंट्स है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। अंडरस्टैंड? चल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बना लिया है। पार्टिकुलर्स अनिल सुनील सुरेश, पार्टिकुलर्स अनिल सुनील सुरेश, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। पहले क्या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो का पार्टनर्स ने कैपिटल लाया था, जो मैंने वहां पे मार्क किया था, तो मैंने उसका अमाउंट लिख लिया। फिर क्या लिखा? बाय जनरल रिजर्व, मतलब क्या, जो जनरल रिजर्व दिया हुआ था मैंने इक्वल इक्वल बांट दिया, 4500 4500 4500 इक्वल इक्वल में मैंने क्या किया? कंट्रीब्यूट कर दिया ऑल थ्री पार्टनर्स को। ओके श्योर। चलो अब क्या बना? बैलेंस शीट करना है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। बिकॉज क्या हुआ कि यहाँ पे सुरेश क्या हुआ? रिटायर हो गया। अब सुरेश रिटायर हो गया तो बैलेंस शीट कब बनेगा? बैलेंस शीट 1 अप्रैल का बनेगा ना बच्चों। अंडरस्टैंड? चलो, तो जितने भी पोस्टिंग थे उस तरीके से मैंने कर दिया, तो फिर आप लोग भी कर लीजिए। और ये मेरा सेकंड पेज है बैलेंस शीट का, ठीक है, क्योंकि वो पेज छोटा पड़ रहा था तो मैंने एक और पेज ड्रॉ कर दिया था, तो सेकंड पेज है, तो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके श्योर। चलिए, तो अब क्या करना? अब हमको एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने से पहले अपन ये वाला जो हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है डेटर्स पे, वो कर लेते हैं पहले। अब डेटर्स में क्वेश्चन क्या बोला गया हमारा? देखो क्या बोला गया? डेटर्स वेर ऑल गुड एंड आरडीडी वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। मतलब क्या? डेटर्स आपका सब कुछ सही है, डेटर्स आपका सब कुछ सही है, आपको आरडीडी का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब कोई जरूरत नहीं, अगर मैंने पिछले साल कुछ पैसा रख दिया है इस साल के लिए, तो मेरे लिए क्या? जब एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि मेरे कॉलेज का फीस 17,000 है, मेरे कॉलेज का फीस 17,000 है। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई आज 70,000 है, कल का एक साल के बाद अगर ये फीस बढ़ के 18,000 हो गया तो मैं क्या करूंगा? तो मैंने क्या किया? पहले से 1,000 रुपये बढ़ा के रख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में जा रहा हूँ, थर्ड ईयर में जा रहा हूँ, एंड थर्ड ईयर में क्या हो रहा है कि जो फीस है वो फिक्स है, मतलब फीस क्या बढ़ा भी नहीं और कम भी नहीं हुआ, वो क्या स्टेबल है, 17,000 ही है। तो जो मैंने 1,000 रुपये रखा था मेरे लिए क्या प्रॉफिट होगा ना बच्चों? तो सिंपल है। डेटर्स कितना बोला गया है आपको? 18,000 बोला गया है, कुछ कम नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटर्स 18,000। असेट्स में आता डेटर्स, तो मैंने असेट्स में डेटर्स लिख दिया, कितना लिख दिया? 18,000, डायरेक्ट बाहर के अमाउंट में लिख दिया। अब जो 900 महीने निकाला था, जो मुझे लग रहा था कि भाई 900 रुपया बढ़ सकता है, वो क्या हुआ है? बढ़ा है क्या? ये 900 बढ़ा है क्या? लेस हुआ है क्या? नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई नहीं, सब कुछ स्टेबल है। तो 900 क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट जाएगा आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय आरडीडी कितना? 900। जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, एंड आपको लॉस होगा तो डेबिट साइड में प्रिपेयर करना है। ओके श्योर। चलो, तो हमारा ये एडजस्टमेंट हो गया, तो मैं इसको मार्क कर दूं। चलो, अब क्या बोला? लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड कंप्यूटर्स भी रिड्यूस बाय 19। पहले अपन लैंड एंड बिल्डिंग करते। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बोला। अब लैंड एंड बिल्डिंग 10% से क्या हो रहा है? एप्रिशिएटेड हो रहा है। और जब भी लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड हो रहा है, जब भी लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड हो रहा है, मतलब क्या? आपका असेट्स का वैल्यू बढ़ना। एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? आपका असेट्स का वैल्यू बढ़ना। और डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? आपका असेट्स का वैल्यू कम होना। अब यहाँ पे क्या बोला? एप्रिसिएशन बोला है, तो ऑलवेज एप्रिसिएशन ऑलवेज ऐड होता है आपके असेट्स में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ऐड एप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कितना होगा? 70,000 का आप 10% निकालेंगे तो कितना होएगा? 7,000 रुपया होएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 7,000, बाहर कितना आएगा? 77,000। अब जो 77,000 आ गया बाहर, अब यहाँ पे क्या हुआ है? 7,000 मेरे लिए बड़ा है। अगर आपके पास ये पेन 3 रुपए का है, अगर आपने कल इसको बेच दिया, आपको 5 रुपए मिला, तो 2 रुपए आपके लिए क्या प्रॉफिट है? मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट होगा तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। लिखना है बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना था? 7,000। तो मैंने लिख दिया 7,000, भाई वो बढ़ चुका है।
फिर क्या बोला है, एंड कंप्यूटर्स भी रिड्यूस बाय 1900, मतलब कंप्यूटर्स क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, मतलब क्या हुआ है, कम हुआ है। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम होना। तो कम होगा तो क्या यूज करेंगे अपन, डेप्रिसिएशन यूज करेंगे। कितना करेंगे, 1900 रुपया। तो चलो कंप्यूटर आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। लेस करना रहेगा तो डेप्रिसिएशन आपको लिखना है, ऐड करना रहेगा तो एप्रिसिएशन लिखना है। लेस डेप्रिसिएशन कितना बोला है, 1900 रुपए बोला है। चलो अब 1900 डेप्रिसिएशन निकालेंगे आप लोग। कितना बोला है, 17,500 माइनस 1900 कितना आ गया, 15,600। तो मुझे बाहर लिखना है 15,600। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरा एसेट्स का वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ। जहां 17,500 मेरा कंप्यूटर का था, अभी कितना हो गया, वो 15,600 हो गया। मतलब क्या, 1900 रुपया कम हो गया, मतलब लॉस हो गया। लॉस हो गया तो कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एडजस्टमेंट अकाउंट में। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में मैं आ गया। अब क्या, अब जब भी प्रॉफिट हुआ तो मैंने डेबिट क्रेडिट साइड में लिखा, अब लॉस होगा तो कहां लिखूंगा, डेबिट साइड में लिखूंगा। तो लॉस हो तो डेबिट साइड में आपको टू यूज करना है, टू कंप्यूटर। कितना हुआ, 1900 रुपया। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1900 रुपया। श्योर, अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको किस तरीके से मैंने किया। तो मेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया। 3 क्या बोला है, मशीनरी भी रीवैल्यूड एट 9,400। अब मशीनरी कितना हो गया, 9,400 रुपया हो गया। पहले मशीनरी कितना था, पहले मशीनरी 10,000 था, अभी कितना हो गया, 9,400 हो गया। मतलब क्या, यहाँ पे लॉस हो गया। और लॉस होगा तो आपको क्या करना है, लेस करना है। क्या लेस करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन। पहले कितना था, 10,000 पहले था, 10,000। अभी कितना हो गया, 9,400 रुपया हो गया है। चलो करो, कितना आएगा देखो, 9,400 है। अभी आपको करना है तो आप लोग करेंगे तो कितना आएगा भाई, 10,000 में से 9,400 का तो कितना आएगा, 600 आएगा। तो आपको यहाँ पे कितना करना है, 600 लेस करना है। तो बाहर कितना आएगा, 9,400। तो वैल्यू क्या हुआ, जो 10,000 का आपका मशीनरी था, आप कितने का हो गया भाई, 9,400 का हो गया। मतलब आपको यहाँ पे लॉस कितना हुआ भाई, 600 का लॉस हुआ। और लॉस हो तो आप कहाँ पे लिखेंगे भाई, डेबिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या लिखेंगे, टू मशीनरी। किसकी वजह से लॉस हुआ, मशीनरी की वजह से लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, 600 रुपया लॉस हुआ सर। चलो श्योर, सही बात बोल रहे हो आप लोग, 600 रुपया लॉस हुआ। तो मैंने 600 रुपया यहाँ पे लिख दिया है, अंडरस्टैंड। चलो मशीनरी हमारा 600 रुपया लॉस हुआ, हमने लिख दिया। अब थर्ड एडजस्टमेंट क्या है देखिए, ये भी हो गया, मैं इसको भी मार्क कर देता हूं। फिर क्या बोला, गुडविल ऑफ द फर्म भी रीवैल्यूड एट 16,500। गुडविल का वैल्यू अब कितना हो गया है, 16,500। अब देखते हैं कि गुडविल पहले कितना था। गुडविल पहले कितना था, हमारा गुडविल पहले कितना था, हमारा गुडविल पहले था कितना, 12,000 था, 12,000 था। अब कितना हो गया, 16,500 हो गया। 16,500 हो गया तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे ऐड होएगा भाई, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है भाई, यहाँ हमारा गुडविल का दाम बढ़ गया है भाई, समझना आपको। यहाँ पे हमारा गुडविल बढ़ चुका है, यहाँ हमारा असेट्स बढ़ चुका है, हमारा प्रॉफिट हो चुका है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, अभी कितना है भाई, अभी 16,500 है। पहले कितना था, 12,000 था। 16,500 में से 12,000 गया तो कितना हुआ, 13, 14, 15, 16, 16,500 4,500 रुपया हुआ। तो 4,500 आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। 16,500 500 कितना, 12,000 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4,500 आएगा। और 12,000 इसको प्लस करेंगे तो बाहर कितना आएगा, 16,500। मतलब जो मेरा गुडविल 12,000 का था, आप कितने का हो गया है, 16,500 का हो गया है, अंडरस्टैंड। अब गुडविल किसका होता है, गुडविल किसका होता है, गुडविल भाई पार्टनर्स का होता है। अब गुडविल से 4,500 जो बड़ा है, वो गुडविल कौन लेगा, वो पार्टनर्स लेंगे। कौन से रेशो में लेंगे, इक्वल रेशो में लेंगे। अब इक्वल रेशो करेंगे तो करिए आप लोग, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं आपको। चलो 4500 डिवाइड बाय 3 कर दो तो कितना आएगा, 1500 आएगा। मतलब क्या, डिवाइड बाय 3 पार्टनर्स को मैं डिवाइड कर दिया 4500, क्योंकि रेशो इक्वल है, इसके लिए मैंने डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो तीनों को कितना मिलेगा, 1500 1500 तीनों को मिलेगा, 15 15 3,000, 3 4500 हो गया, बरोबर। तो गुडविल किसका होता है, गुडविल पार्टनर्स का होता है। तो भाई पार्टनर्स को देना है तो पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट में आना पड़ेगा, बाय गुडविल। बाय गुडविल कितना निकाला था हम लोग ने भाई, 1500। इक्वल रेशियो है तो सबको सेम मिलेगा, 1500 1500 1500। अंडरस्टैंड, समझा किस तरीके से मैंने किया है।
ओके, तो गुडविल भी होगा तो मैं मार्क कर दूंगा। अब क्या बोला है, फर्नीचर वेयर सोल्ड एट 21,800, पहले अपन यही तक करते हैं, ठीक है। फर्नीचर वेयर सोल्ड एट 21,800। अब मेरा जो फर्नीचर था वो कितने का था, देखते हैं यहाँ पे अपन फर्नीचर। अब फर्नीचर 20,000 का था, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्नीचर को बेच दिया है, तो ये फर्नीचर क्या हो जाएगा, पहले सोल्ड हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा, सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर क्या हो गया, सोल्ड। तो सोल्ड तो पूरे का जाएगा भाई, पूरे का सोल्ड हुआ है, तो बाहर कितना आ जाएगा, नील आ जाएगा, ठीक है। अब फर्नीचर 20,000 का गया और मुझे मिला कितना है, 21,800 रुपया मिला है। कितना मिला है, देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आपको सीन करना है। 21,800 मतलब मेरा जो फर्नीचर था 20,000 का मैंने बेच दिया, उसके बदले मुझे कितना मिला, 21,800 मिला। तो ये 21,800 रुपया कहाँ ऐड होएगा भाई, पैसा मिला है तो बैंक में ऐड होएगा ना भाई। अगर पैसा मिला है आपको तो बैंक में ऐड होएगा, तो बैंक में आपको ऐड करना है। चलो बैंक में ऐड करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऐड, ऐड थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसलिए आपको समझना मैं बोलूंगा मुझसे तो आपको लिखना है, ठीक है। ऐड सोल्ड एड फर्नीचर, क्या लिखना है, एड फर्नीचर विल बी सोल्ड। अब फर्नीचर कितने का बेचा मैंने, 21,800 का बेच दिया है। ओके, श्योर हो, कोई इशू है नहीं है। चलो अब 21,000 आपका 800 का बेचा, आपका फर्नीचर कितने का था, आपका फर्नीचर 20,000 का था, बेचा कितने का आपने, 21,800 का बेचा। तो आपको क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 1,800 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ तो आप लोग कहाँ लिखेंगे भाई, इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमारा असेट्स का प्रॉफिट हुआ है हमें बाय फर्नीचर। किसकी वजह से प्रॉफिट हुआ, फर्नीचर के वजह से प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 1,800 प्रॉफिट हुआ सर। चलो मैंने लिख दिया 1,800 प्रॉफिट हुआ आपका। ओके श्योर। चलो अब फिर क्वेश्चन पढ़ना है आपको। फिर क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए देखिए क्या बोल रहा है कि एंड पार्ट पेमेंट ऑफ 15,000 was made to सुरेश by RTGS एंड बैलेंस was transferred to his लोन अकाउंट। मतलब क्या, 15,000 रुपए आपने क्या किया है, सुरेश को पे कर दिया है। अब सुरेश को पे कर दिया है तो पहले क्या होएगा, आपके बैंक में से लेस हो जाएगा, बैंक में से लेस हो जाएगा, बैंक में से लेस पे टू सुरेश। थोड़ा लाइन जगह में कम छोड़ा था तो आपको लिखना है प्लीज, हाँ तो समझ के चलना, ठीक है। पे टू सुरेश, कितना पे किया है, 15,000 मैंने पे किया है। कितना पे किया है, 15,000 मैंने क्या किया है, पे कर दिया है, ठीक है। चलो अब 15,000 अगर मैंने पे कर दिया है बच्चों तो कितना आएगा अमाउंट, तो मैं इसको नीचे ले लूंगा बिकॉज आपको समझेगा नहीं, डेटर्स का अमाउंट है, ठीक है। ये क्या है, डेटर्स का अमाउंट है, तो मैंने नीचे लिख दिया डेटर्स का अमाउंट है, ठीक है। ये मैं एक मार्क कर दूंगा आपको समझने के लिए। ओके, डेटर्स का अमाउंट है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। 8,400 प्लस 21,800 माइनस 15,000 कितना हो गया, बाहर कितना आएगा, बाहर आएगा आपका 15,200। कितना आएगा, 15,200। ओके श्योर है। चलो अब आपने जब 15,000 रुपया सुरेश को दिया है तो कहां जाएगा, मैंने आपको बोला कि अगर बिजनेस से पैसा आता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना पड़ता है। अब डेबिट साइड में आपने पे कर दिया है तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू पेड बाय सुरेश। कितना किया है, 15,000 रुपए आपने क्या किया है, पे कर दिया है। चलिए आपका पूरा चीजें हो चुका है। अब क्या बोले कि जहां भी बैलेंस कम पड़ेगा तो उसको आपको सुरेश के अकाउंट में लोन अकाउंट का नाम देना है। अगर सुरेश के अकाउंट में जितना बैलेंस कम पड़ रहा है वहां पे आपको सुरेश अकाउंट में लोन का नाम देना है। आपको इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला है, सिंपल है। बाद में यहाँ पे कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया, यहाँ पे तो खाली आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। आपको क्या करना, टैली करना पड़ेगा। तो टैली करने के लिए पहले आपको क्या टैली करना पड़ेगा, पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टैली करना पड़ेगा। तो चलो टैली करेंगे मेरे साथ। चलिए तो आपको बड़ा क्या लगता है भाई, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, अरे भाई 7,000 रुपया, उसके बड़ा कौन सा होगा, वो वाला बड़ा होगा ना भाई। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बिग अमाउंट है उसको टैली करेंगे फर्स्टली। चलो
वी कैन टेली। ओके, तो फर्स्ट क्या है 900, तो 900 प्लस कितना है 7000, 7000 प्लस कितना है 100, 1800, तो कितना हो गया 9700 रुपया हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9700 रुपए हो गए। ठीक है, 9700 रुपये मैंने लिख दिया। अब मेरे को यहाँ का टैली करना है, कितना हो गया यहाँ का देखो 1900 प्लस 600 कितना हो गया 2500, माइनस करेंगे तो कितना होएगा 9700, 7200। लॉस कितना हो रहा है 7200 का यहाँ पे कितना हो रहा है लॉस हो रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज आपका जो इनकम है वो ज्यादा है आपके खर्चे से। अगर आपका इनकम ज्यादा है आपके खर्चे से तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपका खर्चा ज्यादा रहता और आपका इनकम का असेट कम रहता तो आपको यहाँ पे लॉस होता था। यहाँ पे क्या हुआ देखो, आपका असेट्स का वैल्यू बढ़ा है, आपका असेट्स का वैल्यू बढ़ा है तो आपको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो आपका खर्चा क्या हुआ है बहुत कम हुआ है तो आपको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या एक ही पर्सन ले लेगा क्या, नहीं, प्रॉफिट कौन लेगा भाई, तीनों पार्टनर्स लेंगे। अब किस रेशो में लेंगे, इक्वल रेशो बोला गया है तो यहाँ पे इक्वल रेशो को डिवाइड करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो 7000 है उसको पहले अनिल का निकालेंगे हम लोग, अनिल, सुनील, सुरेश, अंडरस्टैंड। चलो कुछ नहीं करना है आपको, 7200 को डिवाइड बाय 3 कर दो, तीनों का निकल जाएगा। चलो कर लेंगे, 7200 कम पड़ रहा है ना हमारा, 200 डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना हो गया 2400 रुपया। मतलब 2400 इसको मिलेगा एंड 2400 सुनील को मिलेगा एंड 2400 किसको मिलेगा, सुरेश को मिलेगा। अंडरस्टैंड, सबको मिल गया 2400 रुपया, इक्वल रेशो था मतलब सबको बराबर बराबर मिलेगा। चलो अब एक इसका नाम क्या देंगे हम लोग, इसको नाम देंगे टू पार्टनर। से कहां जाएगा ये, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो मैं नीचे लिख दूंगा प्रॉफिट। चलो अब यहाँ पे डेबिट साइड में था, यहाँ पे डेबिट साइड में है ना एडजस्टमेंट अकाउंट में, तो कहां पे जाएगा क्रेडिट में जाएगा। लिखना है बाय, कहां से आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना आया है बच्चों, हाँ 2400 सर कितना आया है बच्चों, बोल रहे हैं भाई 2400 रुपया आया है। तो यहाँ पे लिखना भाई 2400 रुपया अनिल को, 2400 रुपया सुनील को एंड 2400 रुपया किसको मिलेगा, सुरेश को। चलो अब यहाँ का मेंटली करना है आपको, पहले सुनील का, पहले सुरेश का करोगे। पहले 32,000 प्लस 4,500 प्लस 1,500 प्लस 2400 कितना हो गया 40,400 रुपया हो गया, 40,400। तो बड़ा भाई यही रहेगा, तो यहाँ पे आपको बड़े में लिखना है 40,400। अब 40,400 में से आपको 15,000 लेस करना पड़ेगा, तो 15,000 लेस करेंगे, कितना आ गया आपका 15,000 लेस करने के बाद कितना आएगा 25,400। कितना आएगा 25,400, तो 25,400 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई सुरेश के अकाउंट में जो अमाउंट कम पड़ेगा उसको हमको किसका नाम देने का, लोन अकाउंट का नाम देना है। तो मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा टू लोन अकाउंट। क्या दिया, नाम दिया मैंने टू लोन अकाउंट, हो गया। चलो अब क्या है, अब हमको करना किसका है, सुनील का करना है। तो करेंगे 35,000 प्लस 4,500 प्लस 1,500 प्लस 2,400 प्लस कितना हो गया 43,400, 43,400। अब यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे कितना आएगा 43,400। चलो इसको क्या, 43 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो पूरा अमाउंट डालना पड़ेगा, तो पूरा अमाउंट डाल दिया 43,400। इसको क्या नाम देंगे हम लोग, टू बैलेंस कैरी डाउन। अपन बैलेंस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैरी डाउन कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो अब किसका करेंगे हम लोग, अनिल का करेंगे 43,600, 43,600 प्लस 4,500, 4,500 प्लस 1,500, 1,500 प्लस 2,400 कितना आ गया आपका
52,000 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 52,000। कितना लिखूंगा मैं? 52,000। तो आपको भी लिखना है 52,000, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे भी आपको कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे भी आपको वही अमाउंट लिखना है 52,000। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, डालना पड़ेगा पूरा। तो इसको क्या नाम देंगे? टू बैलेंस कैरीड डाउन। चलो आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, श्योर है? यहाँ पे हो गया। अब जो यहाँ पे बैलेंस कैरीड डाउन डाला है, जो हमने यहाँ पे लोन अकाउंट डाला है, उसका एंट्रीज करना पड़ेगा। तो जो बैलेंस कैरीड डाउन है वो क्या हो गया? पार्टनर्स का कैपिटल हो गया ना। तो यहाँ पे आएगा बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट अनिल का और सुनील का, बिकॉज सर्वेश तो रिटायर हो गया है, अनिल और सुनील। अब सुरेश क्या हुआ? रिटायर हो गया है। अनिल का कितना है? 52,000 है, तो अनिल का मैं लिख दूंगा 52,000, 52,000। फिर सुनील का कितना है? 25,400, तो मैं लिख दूंगा 25,400। चलो इसको कैलकुलेशन करो। 43,400 है ना? 43,400 है। तो चलो इसको भी करेंगे हम लोग। $43,400 कितना है? 43,400। तो कैसे करो फटाफट, क्या है? 52,000 प्लस 43,400 कितना आ गया? 95400। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 95400। अब यहाँ पे क्या दिया? लोन अकाउंट का नाम दिया है। लोन कहाँ आता है भाई? लायबिलिटी साइड में आता है, तो लायबिलिटी साइड में लिखना है आपको टू सुरेश लोन अकाउंट। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सुरेश लोन अकाउंट। क्या लिखूंगा? टू सुरेश लोन अकाउंट। कितना दिया है? 25,400 रुपया लोन अकाउंट में दिया है। तो आपको यहाँ पे बाहर लिखना है 25,400। ओके, चलो आपको क्या करना है? कैलसी करना है। पहला क्या है? 95,400 प्लस 25,400 प्लस 20,300 प्लस 10,600। 10,600 कितना आ गया? 1 लाख। मैं नेक्स्ट कॉलम में लिखता हूँ 1 लाख। नेक्स्ट पेज का बैलेंस शीट है मेरा ये। 1,51,700। ओके, श्योर हो? चलो आप किसका करना है? आपको इसका करना है। तो कितना? 15,200 प्लस 15,200 प्लस 18,000 प्लस 15,600 प्लस 15,600 हो गया। फिर 77,000 प्लस 9,400 प्लस 9,400 प्लस क्या दिया है? 16,500। कितना हो गया? 1,51,700। 1,51,700। तो हमारा बैलेंस शीट क्या हुआ? यहाँ पे टैली हो गया है, मतलब हमारा सम क्या है? राइट है। तो आपको सम्स करते वक्त पहले आपको एडजस्टमेंट पढ़ना है, और धीरे धीरे आपके देखो हर एडजस्टमेंट को 2 इफेक्ट होते हैं, तो आपको धीरे धीरे एडजस्टमेंट करना है। देखो आपको ये सम में ऑलमोस्ट बहुत से डाउट क्लियर हो गए रहेंगे। आप जितने सम्स करेंगे उतना आपको एडजस्टमेंट करने मिलेगा, एंड उतने आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 सम हो गया है आज के लेक्चर में, तो 3 सम आपको करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट सम लेके अच्छा इंटरेस्टिंग कुछ मजेदार लेंगे, कुछ अलग एंट्रीज रहेगा उसमें, तो भी हम लोग करेंगे, जैसे आपके डाउट्स जो है धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट आपको शेयर रहेगा तो ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का है, ले लो स्क्रीनशॉट। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, वो भी आपका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आपके लिए बैलेंस शीट है, वो भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सेकंड पेज है बैलेंस शीट का आपके, तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, श्योर हो गया आप लोगों का? तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे समझा रहेगा, एंड आपके जो डाउट्स रहेंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो सम से उसको प्रैक्टिस करेंगे, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेम लेके कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मजेदार, कुछ अलग एंट्रीज लेके, जिसमें आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेम लेके। बाय बाय, टेक केयर।